अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान में एक टर्म यूज़ की जाती है जी, वाटरी सीमेन। ये पानी की तरह पतली सीमेन। और पेशेंट्स को हम देखते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ओपन फोरम्स के ऊपर, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वो कह रहे होते हैं, डॉक्टर साहब मेरी सीमेन बहुत पतली है, मेरी सीमेन पानी की तरह पतली है, मेरी सीमेन वाटरी है, वाटरी सीमेन है। और इसके लिए वो ट्रीटमेंट जो है कह रहे होते हैं, मुझे कोई मेडिसिन बताएं, कोई ट्रीटमेंट बताएं, ताकि जो है मेरी जो वाटर सीमेन है, जो पानी की तरह पतली सीमेन है, ये गाढ़ी हो जाए। तो सीमेन को गाढ़ा करने के डिफरेंट नुस्खे आप यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी देखते हैं। तो सबसे पहले बीइंग होम्योपैथ, बीइंग ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एक प्रोफेशनल डॉक्टर के आपसे मैं ये कहूँगा कि सीमेन का पतला होना इंडिकेट तो करता है कि लो स्पर्म काउंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके ऊपर ट्रीटमेंट एकदम से स्टार्ट नहीं की जा सकती। हाँ, लो स्पर्म की काउंट या इसके वाटर सीमेन के अंदर की जो उसका सवाल होता है, इसके ऊपर हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, कुछ केयर प्रिवेंशन, कुछ टिप्स तो दे सकते हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअलाइज, कस्टमाइज, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट रिकमेंड करने के लिए पहले उस चीज़ को डायग्नोज किया जाता है। डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं, एक डिटेल हिस्ट्री जो होती है पेशेंट से ली जाती है। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो कहता है, डॉक्टर साहब मेरी 1 साल हो गया शादी हो गई, 2 साल हो गया शादी हो गई, 3 साल हो गया मेरी शादी हो गई, अभी तक मैं कंसीव नहीं कर पाया। ठीक है, ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं, डॉक्टर साहब हमारी शादी को अभी 3 साल हो गए, 4 साल हो गए और अभी तक हमारा बच्चा नहीं है, हम अभी तक कंसीव नहीं कर पाए हैं। तो टेस्ट भी सारे ठीक ठाक है, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके टेस्ट नॉर्मल हैं। तो इसको फिर हम डायग्नोज, एक होम्योपैथ डॉक्टर जो होता है उसको कैसे डायग्नोज करता है। मैं तो होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, तो हम होम्योपैथी में इस तरह के केसेस को कैसे डील करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो वाटर सीमेन जो है, इसको मेडिकल साइंस में अगर देखा जाए इस टर्म को, तो उसको लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म कंसंट्रेशन जो है वो हम कह सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी होती है कि जब आपकी सीमेन वाटरी है, वो गाढ़ी नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि वो वहाँ पे लो स्पर्म काउंट का इशू है, लो स्पर्म मोटाइल का इशू है। लेकिन इसके लिए फिर हम मरीज़ से हिस्ट्री लेते हैं कि पहली बात तो मरीज़ की उम्र कितनी है, उसका वज़न कैसा है, उसका प्रोफेशन कौन सा है, मरीज़ ने अगर जॉब किया है लाइफ में तो किधर किधर, कहाँ कहाँ, किस किस, कैसे कैसे इन्वायरमेंट में जॉब की है, मरीज़ कब कब बीमार रहा है, कब कब उसने कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया है, मरीज़ ने कब कौन कौन सी सर्जरी करवाई है, मरीज़ ने वैक्सीनेशन अपनी करवाई है तो कब कब कौन सी वैक्सीनेशन करवाई है, कोविड अगर हुआ है तो उसकी जो हिस्ट्री, कोविड की वैक्सीनेशन की हिस्ट्री, ये सारी हम लेते हैं। उसके साथ साथ फिज़िकल एग्ज़ाम, टेस्टिस को चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई रगें वगैरह स्वेल की हुई तो नहीं है, टेस्टिस छोटे तो नहीं है। ठीक है, इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ को फिज़िकल एग्ज़ाम में भी देखा जा सकता है। तो मरीज़ की जो अपनी पास मेडिकल हिस्ट्री होती है, उस फैमिली मेडिकल हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है कि मरीज़ की फैमिली में किस तरह की बीमारियां हैं, बहन भाई चाचा मामा ताया नान, मामा साइड बाबा साइड, किस किस तरह की बीमारियां हैं। ये तो डॉक्टर ये सारी हिस्ट्री कलेक्ट कर लेता है, मेडिकल हिस्ट्री है, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री है, प्रोफेशनल हिस्ट्री है, ठीक है, मेडिसिन जो इस्तेमाल की हैं उसकी हिस्ट्री है, ये सारी हिस्ट्री हम अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात आती है, तो उसमें फिर ज़रूरी बात है हम उसका जो है सीमेन एनालिसिस करवाते हैं। सीमेन एनालिसिस जब करवाते हैं तो पता चलता है कि क्या इशू है, स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म वॉल्यूम कम है, ठीक है जी, स्पर्म के अंदर प्रोडक्ट, इसमें पस सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, ठीक है, तो वो सीमेन रिपोर्ट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर सीमेन रिपोर्ट में इन्फेक्शन कोई नहीं है
तो देयर चांसेस हो सकता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर, क्योंकि स्ट्रेस एक लीडिंग काज है लो स्पर्म काउंट की। ठीक है, फिर उसके साथ फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में देखा जाए टीबी मरीज कहता है डॉक्टर साहब मुझे फलां टाइम पे टीबी हुई थी, मेरे फैमिली में टीबी है, या मुझे पहले टीबी हुई थी। तो टीबी एक लीडिंग काज है। मम्स, कनपेड़े जो होते हैं, इनकी इन्फेक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की इन्फेक्शन जो हो जाती है, सोजिश जो हो जाती है, ये आपके टेस्टिस को मुतासर करती है, क्योंकि जब टेस्टिस मुतासर होते हैं तो आपकी स्पर्म प्रोडक्शन मुतासर होती है, क्योंकि आपके स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और टेस्टिस के अंदर ही स्टोर होते हैं। तो आपका एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करना और अच्छा एनवायरनमेंट टेस्टिस की प्रोडक्शन, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए होना बड़ा ज़रूरी है। तो सीमेन रिपोर्ट के अंदर ये जब नॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, उसके साथ अगर उसमें क्लियर ना आए, कोई डाउट हो तो हम स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड जो है उसमें चीज़ क्लियर आ जाती है, वेरिकोसील है, हाइड्रोसिल है, कोई सिस्ट है, खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर है, तो उसको हम उस तरह डायग्नोस कर लेते हैं और फिर उसके हिस्ट्री के मुताबिक उस मरीज़ की जो होती है ट्रीटमेंट हो जाती है। तो लो स्पर्म काउंट की जो सबसे बड़ी लीडिंग काज मैंने आपको बताई है कि स्ट्रेस लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा है, ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। दूसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कि आपकी ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। चौथा कि आपको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुई है कोई, तो वो आपके इम्पेक्ट कर सकती है, असर कर सकती है आपकी टेस्टिकुलर हिस्ट्री, आपके टेस्टिस की सेहत के ऊपर। जब टेस्टिस मुतासर होंगे, टेस्टिस के अंदर इन्वायरमेंट जो है टेम्परेचर कंट्रोल करने का वो मुतासर होगा, तो ज़ाहिर बात है आपकी स्पर्म प्रोडक्शन मुतासर होगी, स्पर्म स्टोरेज आपकी मुतासर होगी। अगर आप एक ऐसी जगह पे जॉब करते हैं जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हीट एक्सपोजर, जैसे बेकरी में काम करने वाले लोग, होटल तंदूर पे काम करने वाले लोग, ट्रैक्टर चलाने वाले लोग, ऐसी गाड़ियाँ जहाँ जिनके इंजन के ऊपर सीट होती है और वहाँ से उनको हीट निकल रही होती है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री के आपने किस किस इन्वायरमेंट में काम किया बड़ा मैटर करता है। तो लो स्पर्म काउंट की काजेस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन्स की डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, ये लीडिंग काजेस है। तो खुराक अच्छी की जाए, नींद अच्छी की जाए, पानी ज़्यादा पिया जाए, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल किया जाए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स गिव अप कर दें, सिगरेट नोशी, नस्वार, किसी किस्म की ड्रग अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ड्रग का नशा कर रहे हैं, उसको फौरी ख़त्म करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ट्रीटमेंट लें, अपने नॉलेज से जो है उसकी ट्रीटमेंट, मेडिसिन, उसकी थेरेपीज, टेक्निक्स, जो अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोई आपको टेक्निक्स देते हैं, बताते हैं, वर्जिश एक्सरसाइज बताते हैं, उसको फॉलो करें। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, आपकी ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, आपका तर्ज ज़िंदगी बदलना बहुत ज़रूरी है। हमारी 90% जो बीमारियां होती हैं हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। तो इसके साथ साथ आपकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, विटामिन सी का इस्तेमाल आपके स्पर्म काउंट को बेहतर करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। विटामिन सी का इस्तेमाल करें, मल्टी मिनरल्स, मल्टी विटामिन्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है जी आप अपनी खुराक बेहतर करें। खुराक में, देसी खुराक में देखें, ड्राई फ्रूट्स आप खाएं, दूध आप पी सकते हैं, नाश्ता आप अच्छा कर सकते हैं। नाश्ते में 2 अंडे लाजमी खाएं, 2 अंडे, संडे हो या मंडे, 2 अंडे लाजमी खाने हैं आपने, ठीक है जी। स्ट्रेस मैनेजमेंट, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, पेल्विस फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेस, ताकि आपके मसल स्ट्रेंथ हो, आपके अंदर फीलिंग ऑफ फिटनेस हो। फीलिंग ऑफ सिकनेस इंसान को जो है बीमार रखती है, तंदुरुस्त, मतलब थका थका बंदा रहता है। तो फीलिंग ऑफ फिटनेस आपको अच्छा खाने से, अच्छा पहनने से, अच्छी वर्जिश करने से आपको मिल सकती है। तो जब तक बीमारी की वजूहात सामने ना आए तब तक उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती। ट्रीटमेंट के लिए वजूहात को जानने के लिए एक डिटेल हिस्ट्री चाहिए होती है। मरीज़ हमें रिपोर्ट सेंड करते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ये मेरा इश्यू है, काउंट कम है, मुझे दवाई बता दें। इस तरह नहीं होता। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डिटेल हिस्ट्री दें, अपना केस डिस्कस करें, अपनी प्रॉपर फैमिली मेडिकल हिस्ट्री डिस्कस करें, अपनी जो भी आपकी करंट स्टेट है, आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, आप अपने नॉलेज के साथ करें, डिस्कस, शेयर करें अपनी परेशानियां, अपने गम, अपने दुख, अपने कर्ब, अपने दर्द, ये सारा अपने अपने नॉलेज के साथ एक होम्योपैथिक फिजिशियन के साथ आपने शेयर करना है।
फिर वो आपका डॉक्टर आपका लाइफस्टाइल, आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, आपकी एनवायरमेंटल हिस्ट्री, आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री, आपकी लाइफस्टाइल, इन सब का जायज़ा लेने के बाद फिर आपके लिए इंडिविजुअलाइज्ड, कस्टमाइज और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, जो आपकी अलामात, जो आपकी कैफियत, जो आपकी हिस्ट्री, जो आपके लिए होगी, वो आपको होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो आपको रिकमेंड करेगा। ये सोशल मीडिया पे गर्दिश करने वाले इश्तेहारात, यूट्यूब के ऊपर या रसालों के अंदर लिखी हुई मेडिसिन, ये जनरल मेडिसिन होती हैं। जो एक होम्योपैथ डॉक्टर आपको एक तफसीली केस टेकिंग के बाद, आपको सुनने के बाद, आपकी अलामात का जायज़ा लेने के बाद, आपकी कैफियत का जायज़ा लेने के बाद आपको तजवीज़ करता है, वो आपकी अलामात की, वो आपकी दुआ होती है। तो आपने हमेशा जो है अपनी अलामात के मुताबिक, अपनी कैफियत के मुताबिक, अपनी वजूहात के मुताबिक जो है आपने ट्रीटमेंट अपनी करवानी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने मालिज के साथ तफसीली डिस्कस करें ताकि आपकी वजूहात सामने आए। मसला आपकी ईटिंग हैबिट्स में, आपके लाइफस्टाइल में, आपकी वायरल इन्फेक्शन में, आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, आपकी कोई एक्सीडेंटल या सर्जिकल एरर के अंदर है, या एनवायरनमेंट के अंदर है, रेडिएशन के अंदर है। ये सारी चीज़ें आपकी डिटेल हिस्ट्री के बाद हमारे पास सामने आती हैं। तो लो स्पर्म काउंट काज कोई भी हो, उसकी ट्रीटमेंट मौजूद है, उसका प्रॉपर फॉलोअप करें, डॉक्टर के साथ इन टच रहें, और आप 3 फॉलोअप कम से कम एक होम्योपैथ मालिज के पास करें, और हर 30 दिन के बाद, 45 दिन के बाद फ्रेश अल्ट्रासाउंड लेके जाएं ताकि आपकी वो रिपोर्ट को, आपकी मेडिसिन की प्रोग्रेस को वो मॉनिटर कर सके, और ज़रूरत पड़ने पर दवा चेंज कर सके, ज़रूरत पड़ने पर वो पोटेंसी चेंज कर सके। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।